कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कह रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है, कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा की उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा। किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर हो, समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा।
वो बर्तन होता है ना, बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना, हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो, धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया, शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली माँ को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है, घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा, देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर सकता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे, आप एक विश्वास के साथ में, आप एक भरोसे के साथ में बाबा का भजन अगर कर रहे हैं, बाबा की भक्ति अगर कर रहे हैं, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न हटा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए, और नंदनार 20 घंटा काम करता था। बिको, किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको, बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ तो जिंदगी सवर जाए, तुम्हारा जीवन सवर। हम कहाँ क्या क्या विचार करें। मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं, बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं,
गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से है। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता। फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे, और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये साहब अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए, समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है, मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है, ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब हर 5 साल में वोटिंग होगी तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सबका आदर किया जाए। सोचिए, विचारिए, अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या, आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारे यहाँ खुशियाँ आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया, उसको लेकर जाते हैं तो पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे ही तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी, 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी, अरे बोलते जाओ पीछे। काका जी, वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है। काका जी, तुमने शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने, हम पर दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी, तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई, तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को।
यहाँ जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना, मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा, जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका? उस बेटी का नाम क्या है? प्रियंक, दीपिका, देविका, वो बेटी का भाव देखिए। शिव कथा उसी देविका ने जो जन्म लिया है, उस बेटी ने, बस हाँ यही है। इसी के जन्म लेने पर, इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था, अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देवादिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा, वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं। घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में हो रही होती है। ये विचार करिए। और लाखों भक्त करोड़ों लोग इस कथा का स्मरण कर रहे हैं। केवल तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की इस धरा पर जितने बैठे वो नहीं, केवल आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर ना जाने करोड़ों करोड़ों लोग दिन भर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे भीतर का भाव होना चाहिए कि हमें अगर 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के लिए विश्राम के लिए उस नंदनार को दिए जाते थे, बाकी के 20 घंटे उससे काम लिया जाता था, पर उसके मुंह पर सल नहीं आता था, क्योंकि वो शिव के भरोसे रहता था। अगर तकलीफ आई है, मिटाने वाला मेरा महादेव है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं आवाज नहीं आई, जरा जम के फिर से बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे
सहारे जिए, दुनिया के भरोसे पर नहीं जीना। दुख आएगा, सब साथ छोड़ देंगे, कौन आने वाला है? अच्छा, फिर एक प्रश्न आपसे करें, उत्तर देना। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के उस आईसीयू रूम में, वेंटिलेटर के रूम में, तुम लोगों को जाने देते हैं क्या? सुबह 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिलने का कह देते हैं, एक आध जनी जाना, चप्पल बाहर उतारना, अंदर जाना। चप्पल कहाँ उतारना? अरे जम के तो बोलो, बाहर। अब तुम कहोगे कि वेंटिलेटर का रूम है तो हमारी चप्पल क्यों बाहर उतरवा? चप्पल बाहर। उस वेंटिलेटर के रूम में जाने के लिए उसकी चप्पल भी अलग होती है। बोलो सही है कि गलत है? वो चप्पल पहन लो, अंदर चले जाओ, सफाई होना चाहिए। डॉक्टर को भी मालूम है कि वेंटिलेटर का रूम नहीं है वो, अंतिम घड़ी में कोई नहीं आता, तब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसने जिसको याद किया पूर्व में, वो उसके पास बैठा रहता है। तो चप्पल बाहर उतारवा दिया जाता है कि वेंटिलेटर के रूम में भी जाना तो वहाँ नंगे पैर जाओ, या वहाँ की कोई चप्पल पड़ी है वो पहन कर जाओ, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसके साथ कोई नहीं है। केवल उसने जो पुण्य करा, उसने जो भजन करा, उसने जो शिव कथा सुनी, उसने जो लोटा भर के जल चढ़ाया, बस वो और उसका महादेव उसके साथ पलंग पर है, बाकी के सब बाहर। कौन आएगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। लोटा भर के जल तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बेलपत्र तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बाबा ने पकड़ लिया। अब तुम्हें चिंता नहीं करना, अब छोड़ दो उसके ऊपर। एक माँ ने लिखा है कि मेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो रही थी। किसी ने पत्र में लिखा, पत्र ढूंढे सो तो बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना करी, पशुपति व्रत करा, तो भी नहीं हुआ। उस माँ ने लिखा, तब मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। तुमने कथा में कहा था, तुम अपनी औलाद मानोगे, तुम अपने बच्चे मानोगे। तुम अपने बच्चे मान रहे हो, इसलिए बाबा वो शादी नहीं होने दे रहा। तुम सौंप दो कि ये औलाद तुम्हारी है, ये बेटा तुम्हारा, बेटी तुम्हारी। अब शादी भी किसको करना है? तुम्हें करना है। दहेज लेकर कौन आएगा? तुम। पक्का कौन करेगा? तुम। उसने लिखा पत्र में, पत्र के अंदर लिखा उसने, मैंने, जिसने लिखा होगा वो यहां बैठी होगी, मेरे बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, पशुपति व्रत कर लिए, सब कर लिया। फिर आपने कहा था भगवान के कर दो, ये भगवान के हैं, और मैंने अपने बेटा बेटी को भगवान पर छोड़ दिया। 2.5 महीने भी नहीं हुए गुरुजी, बाबा ने ऐसा जगह संबंध करा कि मैं भगवान को यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र में लिखा है, इन पत्रों के ढेर। उसको ढूंढा जाए तो समय लगता है थोड़ा, पढ़ लेते हैं तो रख देते हैं ध्यान। अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
आए ना आए प्रभु कुटुंब तरी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव कृपा उसी को कहते, अब वो ढूंढे सो तो टाइम लगेगा। शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक पत्नी ने संकल्प ले लिया, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगना चाहिए, तेरे दरवाजे पर आती हूं। उसका भी पत्र है। मेरा नाम प्रिया निर्मलकर, मेरे पति राकेश निर्मलकर, गांव खौली आरंग। खौली है कि रवोली है? हैं? खौली ना? खौली आरंग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। संकल्प ले लिया, नौकरी लगना चाहिए सरकारी, तेरे भरोसे हूं। बाबा का व्रत करा, पूजन करी, आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित कर। मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी का अप्लाई करा था, और बाबा सुनता कैसा है वो समझने वाली बात है। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया? 8 साल के करीब। और इसने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करा। रोज कहती पति का कहीं जॉब, बाबा तू संभाल लेना। 16 की नौकरी का अप्लाई करा, भूल गई, एग्जाम दिया, भूल गए। अब 8 साल बाद बाबा ने उसी नौकरी को भारतीय रेलवे में पाइसमैन के पद पर मेरे पति को लगा दिया। ये शिव तत्व। बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। 16 में एग्जाम दिया, भूल गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। अब उसने क्या करा? केवल शिव पर भरोसा, भगवान शिव की भक्ति में रम गई। उसने सोच लिया अब तुम्हारी, अब मेरा नहीं है, अब तुम्हारा है। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो टूट जाएगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान। क्या होगा? आज लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास में इतने पत्र आते हैं, दुनिया के लोगों का इतना काम होता है, कारण क्या है? आप किसी को कोई बूटी देते हो, कोई बेल देते हो, कोई भभूति देते हो, कोई सामान देते हो। हमने कहा कुछ नहीं देते, उनको केवल एक ही बात कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव के दरवाजे पर जाइए, शंकर की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, वो संभाल ले। हम उसके सहारे जीना चाहते हैं, दुनिया के सहारे नहीं। अब ये 2016 की नौकरी के लिए अगर ये दीदी 50 ऑफिसरों से जाकर मिलती, भैया जी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, नेताजी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, भैया प्लीज़ कुछ करो ना, एप्लीकेशन देती, हाथ जोड़ती, निवेदन करती। ईमानदारी से बोलना, कोई करवा देता क्या? फाइल आगे बढ़वा देता क्या? नहीं। ये हाथ जोड़ती रह जाती, सबसे कहती रह जाती, भैया जी हाथ जोड़ो, नौकरी, भैया जी नौकरी, भैया जी नौकरी। कौन दे? पर ये फाइल उसने शिव जी पर सौंप दी। एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करती। बस
ये काम करते करते बाबा ने वो 16 की 23 में भगवान ने पूरे भरोसे के साथ दे दी। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते महाराज तुम कहते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो भोले के भरोसे पर कथा करते हैं, हम उसके विश्वास पर कथा करते हैं, हम उसकी श्रद्धा पर कथा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, पार्वती के लिए लिखा वो श्रद्धा है। जब विश्वास और श्रद्धा प्रबल होते हैं तब भगवान भी सामने आते हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में शंकर की स्तुति को पढ़ा है, विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में शंकर की महत्वता को जाना है कि शिव क्या नहीं कर सकते, तो हम क्यों फिर दुनिया के सहारे। और जल चढ़ाने में तुम कभी ये मत सोचना कि सियोर वाले का कुछ बिगड़ेगा, सियोर वाला तो उसके भरोसे पर बोल देता है, अब उसको संभालना है कि वो क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों। अब सौंप दो उसके ऊपर, भरोसे पर छोड़ दो उसके, छोड़ो एक बार। जो काम तुमसे ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से ना हो, तुम्हारे परिचितों से ना हो, छोड़ दो बाबा को।